ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, जी बाबा जी। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ये अनूठी पढ़ाई परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी कमाई कराता है। ये चढ़ाई भी है, कमाई भी है। तो बाबा ने आज इसमें ये लड़ाई भी है, ये भी स्पष्ट किया। तो जब इस यात्रा में हम चलते हैं तो किसी भी यात्रा में विभिन्न पड़ाव तो आते ही हैं। तो इस रूहानी यात्रा में भी अक्सर लोग खुशी को अपनी मंजिल समझते हैं। खुश हो गए, बस हो गया काम पूरा। और कई बार क्या होता है, पुरुषार्थ करते समय वो तनावग्रस्त भी हो जाते हैं या टेंस रहते हैं, हमेशा रिलैक्स नहीं होते। तो यदि पुरुषार्थ के समय मन प्रसन्न नहीं, तो मंजिल प्राप्त होने पर भी हमें यथार्थ खुशी नहीं रहेगी। भले आप पहुंच जाओगे, लेकिन वो स्वभाव ऐसा बन गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ करते भी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाबा से मोहब्बत है तो मेहनत नहीं ना। संसार में मेहनत लगी थी। अपने घर को जब छोड़ के आए थे और दूसरे के घर को अपना बनाया था, बताइए मेहनत लगी थी क्या? मेहनत तो पता भी नहीं है उसका। तो हाँ, पता पता भी नहीं लगा। इसलिए पता नहीं लगा कि प्यार था। इसलिए जहाँ प्यार है वहाँ समर्पण भी है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों में पुरुषार्थ करते भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सदा कालिक खुशी में रहेंगे तो याद की यात्रा भी हमारे लिए कैसी हो जाएगी, मुश्किल के बजाय सहज हो जाएगी। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट और गुलाम कौन है? सर्वेंट भी और गुलाम भी। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, लेकिन गुलाम हाँ, बाबा ने कहा है। अच्छा, आज बाबा क्या बताते हैं वो देखें। तो क्योंकि बाबा ने ये शब्द भी यूज किए हुए अपने लिए, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि नेचर क्लेमिटी व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट भी हैं तो गुलाम भी हैं। सर्वेंट क्या करता है, मदद करता है ना। गुलाम भी जो हुक्म दो वो करेगा। तो जो सफाई में मददगार बनते हैं, बाबा कहते सारी प्रकृति जो है वो तुम्हारे अधिकार में रहते हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे अच्छे सर्वेंट बन गए। तो ये नेचर क्लेमिटीज और साइंस की जितने भी इन्वेंशन है, ये गंदगी को साफ करते हैं। और फिर तुम्हारे लिए बाबा जो स्वच्छ सतयुग लाना चाहता है ना, उस युग का प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों शक्तियां विश्व की सफाई करने में मददगार बनती हैं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग के अंदर न केवल बाह्य प्रकृति, परंतु भीतर की प्रकृति और तुम सब भी कैसे बन जाते हो, रंग रूप खुशबू वाला सुंदर फूल। वो अभी भी बनना है, इसलिए बाबा बनाने आए हैं ना। बागवान बन के कल भी बताया था। बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारी फैमिली है, जो परमपिता परमात्मा ने जो तुम्हें ये फैमिली दी है,
ये डिवाइन फैमिली है, तो इसलिए क्या करना है, हैं? गॉडली फैमिली। ये गॉडली फैमिली है, ये डिवाइन फैमिली है, हैं? तो ये ब्राह्मण फैमिली है, तो इसे कभी भी कलंकित नहीं करना है, बड़ी सावधानी से चलना है अपने। हाँ, अपने बाबा तो कहता है ना, अपनी मनसा वाचा कर्मणा, है ना, हर एक के ऊपर अपनी निगाह रखनी है, इसलिए अंतर्मुख होके यात्रा करनी है ना। बाबा ने कहा है कि तुम्हें स्वयं को भी निर्मल बनाना है, और जो अन्य आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में आती हैं, उन सभी आत्माओं का कैसे सेवा करनी है, तन मन धन से उनका भी कल्याण करना है। जब तुम सभी मिलकर संगठित रूप में ऐसी सेवा करते हो, तो फिर उसका प्रत्यक्ष फल क्या होगा? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी कि उनको ऐसा किसने बनाया। उनको ऐसा किसने, इनकी एक मत है, इनकी एक रास है संस्कारों की, है? तो अभी भी तो कहते हैं ना, और सभी जगह एक साथ, आज अगर 18 तारीख की मुरली है तो 18 की ही चलेगी सभी सारे जगह। सेंटरों पे ये की हाँ, चलेगी। हाँ। तुम शिव बाबा को फिर प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो विकारी, गंदी, भ्रष्टाचारी दुनिया के अंदर हो, तुम युद्ध के मैदान में हो, हर व्यक्ति के भीतर युद्ध चल रहा है, बाहर भी चल रहा है तो भीतर भी चल रहा है, कोई व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। तरह तरह का युद्ध, महासंग्राम। और परम पिता परमात्मा अब क्या करते हैं, हम सभी को कौन से, हम सैनिक कौन से हैं? अब हम रूहानी योद्धा हैं, हम भी युद्ध के क्षेत्र में हैं, रूहानी सेना हमारी, हम रूहानी सेना। लेकिन हमारा युद्ध दूसरों की तरह नहीं दिखाई देता है, गुप्त है। हमारा योद्धा भी गुप्त है, तो योद्धाओं का कमांडर भी गुप्त है, कुछ गुप्त है, सब गुप्त है। लेकिन उससे क्या होता है, वो जो कमांडर है वो हम सभी बच्चों को इस संसार के युद्ध क्षेत्र का जो चक्रव्यूह है उसमें कैसे निकलना है, कब कौन सा अस्त्र शस्त्र यूज करना है, और उन अस्त्र शस्त्रों को कैसे पहले धारण करना है, कब कैसे चलाना है, उसकी मैं कहूंगी ना ट्रेनिंग देता, बल्कि विधि विधान बताता है। वो विधाता है ना जो, वो हमें इसकी विधि भी बताता है कैसे यूज करना है, वो ही हमें इसमें से मुक्त कर सकता है। तो हम युद्ध के मैदान में हैं, अगर हम परम पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, निश्चित विजय हमारी है। क्योंकि जितना जितना योग बल बढ़ता जाएगा उतना उतना क्या होगा, ये विकारी भ्रष्टाचारी आसुरी संस्कार जो हमें घेर के बैठे हुए हैं, उन सभी से हम मुक्त हो जाएंगे, उनके पंजे से छूटकर निर्बंध बन जाएंगे। अभी हम उनके बंधन में है ना, इसलिए तो बाबा कहते हैं इसके लिए हमें और क्या करना है, क्योंकि भीतर की साधना, भीतर का युद्ध है ना, अपने से अपनी युद्ध है, इसलिए हर व्यक्ति के भीतर महाभारत चल रही है ना। तो बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए कोई भी गंदी बातें ना तो सुननी है, ना मुख से बोलनी है, और ना मन से उनका चिंतन करना है। और इसीलिए परसों की वाणी में भी था, कल भी थोड़ा हिंट था, क्या था,
क्या था? हियर नो इविल, हाँ, टॉक नो इविल, बिना सुनो ना देखे। हाँ जी, सी नो इविल, और बाबा ने तो आके हमें बता दिया थिंक नो इविल। तो इस बात में भी सावधानी रखनी है कि देह भानवश कोई भी हम छी कर्म या कोई कुकर्म, कोई दुष्कर्म ना करें। इंद्रियों के द्वारा ऐसा विकर्म ना हो, हमने वो चेकिंग करनी है। गुरबाणी में भी आया हुआ है ना, करतूत पशु की मानस जात। जाति से हम क्या है? मनुष्य जैसे हैं, लेकिन कर्म क्रियाकलाप हमारे कैसे हैं? पशुओं से पशुओं से। पशुओं के भी ठीक होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन, लेकिन मनुष्य देखो कितना नीचे गिर गया है। अर्थात पशु मनुष्य से भी बदतर हो गया है, मनुष्य पशु से भी बदतर हो गया है और पाश्विक कार्य में लगा रहता है। इस पशुता से मुक्त करने के लिए वो सदाशिव परम पिता परमात्मा हमें मुक्त करने के लिए आते हैं। इसलिए उनका एक नाम कौन सा है? मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर भी है, और क्या है? पशुता से जो हमें मुक्त करता है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। कितना बड़ा मंदिर है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें कैसे बनना है? श्रेष्ठाचारी बनना है। बाबा ने ये भी कहा कि तुम बेहद के सन्यासी हो, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी तुम सन्यासी हो। तो बाहर जाएगा होता था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने हंसते, चलो प्रभु के। हंसते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो